हम डिस्कस करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के विषय में, ठीक है ना। देखिए अब होता क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से है, देखो रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी भैया, पहले बता देना है। यहाँ पे आप समझिए उसमें क्या होता है, जैसे कौन सी गैस लिबरेट होगी, कौन सा कंपाउंड बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिया गया, ये इस तरह से आएगा, रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी, समझो मेरी बात को। एसिड की रिएक्शन मेटल से करा दी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो करा एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर कौन सी गैस निकलेगी, बस तो भैया पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। या एसिड की बेस से कराएं तो कौन सा क्या बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑप्शन दीजिए गया। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको याद रखना है। तो व्हेन एसिड रिएक्शन कराते हैं किससे, मेटल से कराओगे, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो भैया हमने ले लिया HCl, करा दिया मेटल से, हमने करा दिया इसको कॉपर से करा दो, इससे करा दो, यानी मैग्नीशियम करा दो, ठीक है मैग्नीशियम। तो एसिड ले लिया HCl, करा दिया मैग्नीशियम से, तो बन जाएगा ये MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, तो लगा दिए, बन गया। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बन गया सॉल्ट, और ये आपका बन गया हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे ये याद रखना भैया कि जब भी एसिड की रिएक्शन कराओगे मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। तो करा के देख लेते हैं जल्दी से। मेटल कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो गया हमारा, इसका करा दिया मैंने, एसिड करा दिया, H2SO4 करा दो, ठीक है, H2SO4 करा दिया, तो ये बन जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बन गया, यहाँ बन जाएगा CO2 बन जाएगा, और वाटर निकलेगा जो है यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पे आपका वाटर निकल जाएगा। देखो पहले ये कर आप मेटल, तो मेटल मेरा हो गया कैल्शियम, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, किसी भी एसिड करा दीजिए, मैंने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। कैल्शियम पर होता है प्लस, CO3 पे होता है माइनस, हाइड्रोजन पे होता है प्लस, SO4 पे होता है माइनस, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, कैल्शियम चला गया माइनस के साथ, बन गया CaSO4, ठीक है। CO3 था तो यहाँ पे CO2 बन गया और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो अब आपको देखना है क्या बनेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो सकता है, पूछ ले क्या बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी, आपको प्रोडक्ट बस खाली पता होना चाहिए, लेकिन तब बता पाओ जब आपको रिएक्शन के बारे में पता हो, आपको कंपाउंड के बारे में पता हो, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और इसी को कहते हैं कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब रिएक्शन, ठीक है, जब एसिड की रिएक्शन होती है बेस से, जब एसिड की रिएक्शन होती है बेस से, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये आ भी चुका है, पूछा भी जाए कि वन ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा पूरा स्टेटमेंट, एसिड रिएक्ट विद बेस क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दिया गया, तो आंसर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये दे दिया गया है, एसिड दे दी गई HCl, यहाँ पे करा दिया NaOH से, तो देखिए H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस, Na पे प्लस होगा, OH माइनस, तो हो जाएगा ये NaCl, NaCl अलग हो गया, ये अलग बना दिया गया, और OH और H मिलकर के वाटर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। तो एसिड रिएक्शन बेस कराते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, हो सकता है ये पूछ ले सॉल्ट और वाटर बनना, ऑप्शन दे दिया जाए, या इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या गया है, वन एसिड और बेस रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, इसका हमने एग्जांपल भी आपको बता दिया गया है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूं, मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड रिएक्शन करा देते हैं, H2SO4 से करा देते हैं, ठीक है। तो H2SO4 से करा दोगे तो Ca प्लस होता है, O माइनस होता है, H प्लस होता है, SO4 माइनस होगा, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, बन जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बन गया, और H2O मिलके क्या बना लिया, वाटर बना लिया।
तो ये देखिए सॉल्ट बन गया और ये आपका वाटर हो गया। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन समझना क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये बता देता हूँ। जैसे हमने कहा एसिड की रिएक्शन करा दी किससे, एसिड की रिएक्शन ये HCl है, और यहाँ पे हमने करा दी बेस यानी NaOH से करा दी। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। तो बना हमारा, देखो अब यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये इसके साथ जुड़ा तो बना गया NaCl। तो ये प्लस वाले ने माइनस वाले क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और इधर यहाँ पे वाटर बन गया H2O। तो प्लस साइन को माइनस साइन ने क्या कर दिया, प्लस साइन माइनस साइन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने की वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो होता है कि ये रिएक्शन जो होता है दैट इज बेसिक इन नेचर हो जाएगी, दैट इज हो जाएगा बेसिक है। सिंस दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, वी हैव कैंसल्ड दैट मेटालिक ऑक्साइड आर, मेटालिक ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, याद रखिएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये पॉइंट याद रखिएगा। एसिड release brown fumes of NO2 from the nitrite of H2 from sulfide of SO2 from sulfide। तो एसिड रिलीज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, याद ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको कि एसिड रिलीज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। एसिड जो होता है ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 रिलीज करता है। इसी तरीके से फ्रॉम नाइट्राइट H2 फ्रॉम सल्फाइड SO2 फ्रॉम सल्फाइड। तो कहने का मतलब है ब्राउन फ्यूम NO2 रिलीज करता है किससे, नाइट्राइट से, और SO2 रिलीज किससे किससे करता है, सल्फाइड से रिलीज करता है। तो स्टेटमेंट याद रखता है, नाइट्राइट से NO2 रिलीज करेगा और सल्फेट SO2 से सल्फाइड आपका रिलीज करेगा। याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखना है अगर पूछे तो, ठीक है ना। अगला देखिए, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें दिखाया गया है कि जो आपके एसिड्स वगैरह होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर, दिस सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। यानी वाटर के ऑब्सेंस में हमको H+ आयन निकालना आसान नहीं है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रह सकते हैं, एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, कंबाइंड फॉर्म में रह सकते हैं। तो इसका दिया एग्जांपल में HCl H2SO4 से, तो दिखाया कि कंबाइंड फॉर्म में रह सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं। इसका एग्जांपल ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बता चुका हूं पॉइंट। एसिड जो भी है HCl HNO3 H2O4 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो बता चुका हूँ एसिड्स आर द गुड कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी जब मैं लिखवाया तो ये पॉइंट में बता चुका हूँ। एसिड जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड नोन एज ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ESTR। दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन किससे कराते हैं, अल्कोहल से, तो क्या बनेगा, ईस्टर, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन कहा जाएगा। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले सकते हैं, एथेनोइक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, इसकी करा दिया, अल्कोहल करा देता हूं C2H5OH से करा दिया गया, ठीक है, ये करा दिया गया। तो क्या बन जाएगा, अब इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो यहां से भैया देखो, यहां से OH ले लो और यहां से ये वाला H ले लो, ये ले करके मैंने वाटर निकाल दिया, H2O निकाल दिया। बचा मेरा कौन, बचा है CH3COO, देखो ध्यान से, ये इतना बचा और ये जुड़ जाएगा C2H5, ये आपका बन गया ईस्टर, ये आपका बन गया ईस्टर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड कैसे याद रखोगे भैया, दो कार्बन एथ और COOH के लगता है वो एक, तो हो गया एथेनोइक एसिड रिएक्शन करा दी अल्कोहल से, ये है आपका एथनॉल, दो कार्बन के लिए एथ, OH के लिए ऑल, एथनॉल। तो एथेनोइक एसिड करा दी किससे, एथनॉल से, ये बन गया आपका ईस्टर बन जाएगा और आपका वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को जो ईस्टर बनेगा, ये ईस्टर जो बनेगा इसी को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, आपका बनेगा ईस्टर और आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। अब इसमें याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है, याद रखना है। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अल्कोहल का क्या होगा, OH होगा। अगर अल्कोहल है तो वहाँ पे OH लगा रहेगा, ठीक है। और ईस्टर है तो वहाँ पर आपका C+O, ये ईस्टर के लिए हो जाएगा, COO लगा हुआ है तो ये आपका ईस्टर का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले जाए कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो COOH है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OL है। ईस्टर क्या है, COO, ये ईस्टर का होता है, ठीक है। उसके बाद H वगैरह नहीं होना चाहिए, H हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है। एसिड के यूजेस देखिए क्या है, जो इस टॉपिक हमारा कंटेंट किया है, व्हाट इज एसिड होता क्या है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात कर ली गई है, टाइप ऑफ एसिड की बात कर ली गई है, और उसके बाद जो है कुछ उसके विशेष गुण है उसकी बात कर ली गई है। उसके बाद यूजेस की बात आ गई, क्या क्या यूजेस होते हैं एसिड के। तो देखिए नाइट्रिक एसिड, तो यूजेस का कोई वो नहीं सीमा नहीं, बस इतने ही यूजेस हैं जो हैं वो हमने बता दिए, बाकी आपको याद है। तो इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव TNT ट्राई नाइट्रोटाउलिन बनाने के लिए, ठीक है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल, तो एक्वारेजिया क्या है, इट इज ऑल्सो यूज इन द फोटोग्राफिक एंड लेबोरेटरी रिएजेंट ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइजर, डाई, प्लास्टिक, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, TNT ट्राई नाइट्रोटाउलिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्वारेजिया, ठीक है। तो हो जाएगा 3 पार्ट ऑफ HCl, ये पूछा गया भैया, 3 पार्ट ऑफ HCl, 3 हिस्सा HCl, और 1 पार्ट हो HNO3 का। बार बार कहां से सुनो ध्यान से, 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो जो 3 पार्ट HCl मिला करके और 1 पार्ट ऑफ इसका जो रेशियो रहेगा, 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3, इससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया कहा जाएगा, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कहा जाएगा। और इसका इस्तेमाल क्या आता है, गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफिकेशन करने, प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3 दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल गोल्ड और सिल्वर के प्योरीफिकेशन के लिए किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मान इसको बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, एक्सप्लोरेशन, डाइज बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, ठीक है। बैटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ऊपर हो गया नाइट्रिक एसिड। जनरली लगभग जो यूजेज वो मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का इस्तेमाल करते हैं मेकिंग ऑफ प्लास्टिक, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल में एक्वारेजिया। अभी फिर आ गया भाई HCl, भाई HNO3 उसमें है और HCl भी है, तो इसलिए चाहे HCl में लिखो चाहे NO3 यूज में लिखो तो बात एक ही हो जाए। तो एक्वारेजिया 3 पार्ट्स ऑफ, इसको हम रॉयल वाटर, यहाँ पूछा गया, ये भी याद आ गया, रॉयल वाटर के नाम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो भी बातें याद आती हैं समझ लीजिए पूछा गया, कोई अलग से नहीं लिखाया जा रहा, मैं बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। तो रॉयल वाटर के नाम जाना जाता है एक्वारेजिया, जिसमें 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3 होता है, उसका जो रेशियो मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। इसका इस्तेमाल गोल्ड और सिल्वर के प्योरीफिकेशन के लिए किया जाता है। इसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। बेंजोइक एसिड, ये दिया गया C6H5COOH, 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 तो ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। या फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, रेड आंट, लाल चींटी या बीटल लीव्स में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड काटने से होता है, तो वो बताया था, सोर्स उसका हो गया, ठीक है। यूज द प्रिजर्वेशन फॉर फूड, फूड स्टफ्स को यानी खाने के पदार्थ को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होता है, तो इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड होता है, तो वहाँ पर फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को हम और भी क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड को हम मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड कहते हैं। तो हो सकता है फॉर्मिक न लिख के मेथनोइक लिख दिया जाए, बस नाम चेंज कर दो, कंफ्यूज ना हो, तो आपका हो गया। रेड आंट, लाल चींटी इसका सोर्स होती है, या फिर बीटल लीव्स इसका सोर्स होती है, और ये इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों के मारने की दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सिट्रिक एसिड, तो इसका जो सिट्रिक एसिड फार्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सिट्रिक एसिड फार्मूला नहीं याद हो रहा है, अभी आज तक तो पूछा नहीं गया है अभी तक के, जहाँ तक हमको जानकारी है। अगर हम 20 साल का हम सिलेबस अभी तक पढ़ रखे हैं, जो है 20 साल क्या मतलब सन 90 से लेकर अभी तक का मैंने पूरा केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस पढ़ा है, तो उसमें कहीं भी इसका कभी सिट्रिक एसिड फार्मूला नहीं पूछा गया है, तो उसकी नीड नहीं है। फॉर द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स, इसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर वॉशिंग मेटल एंड क्लोथ इंडस्ट्रीज, तो इसका सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं फूड स्टफ में प्रिजर्व करने और वॉशिंग मेटल, कपड़ा साफ करने के लिए पढ़ा होगा कि कपड़े में दाग लग जाता है तो नींबू से रगड़ देते हैं, साफ हो जाता है, तो वहाँ पर सिट्रिक एसिड आपके एग्जाम्पल में घर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तवा जो होता है गंदा साफ करने के लिए भी जो है सिट्रिक एसिड नींबू का इस्तेमाल करते हैं साफ करने के लिए, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो आपके लाइफ में जो अप्लाइड चीज़ें उसी से लिया गया है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक टमाटर बताया था फॉर्मूला इसका, जो COOH का होल टेस्ट बताए थे, वहाँ से लिया गया है। फोटोग्राफिक प्लेट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कलर करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल करता है, कपड़े को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग लेदर को ब्लीच करने के लिए, एंड फॉर रिमूविंग इंक और रस्ट स्पॉट फ्रॉम द क्लोथ, कपड़े से अगर कपड़े में कुछ रंग लग गया, जंग लग गया, उसको साफ करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रिंटिंग क्लोथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ खराब हो गया है, उसको फिर साफ करके उसको सही कर लेंगे उसको। एसिटिक एसिड, ये एसिडिक एसिड फार्मूला, इसको 2 कार्बन हो जाएगा एथ, और यहाँ पे COOH लगा तो ओइक एसिड हो जाएगा एथनोइक एसिड, तो ये हो गया एथनोइक एसिड हो गया, ठीक है। एथनोइक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड को एथनोइक एसिड कहते हैं। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, तो जनरली देखिए ये जितने लिख के आ रहे हैं सिट्रिक, ये नेचुरल एसिड यानी खाने पर उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब हो गया उसको फूड प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल, कहीं फूड स्टफ्स को प्रिजर्वेशन करने के लिए तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मेटल्स एंड क्लोथ इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल, तो लगभग इन तीनों को क्लोथ इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए या साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों का। तो एक बार बस खाली यहाँ पे लिख तो इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल इसमें याद करना है कि तीनों का इस्तेमाल हम देख रहे हैं फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए, फूड यानी भोजन को जो है सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है जनरली सबका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको हम जो है कपड़े को ब्लीच करने के लिए, या फिर कुछ रंग लग गया उसको या कलर लग गया उसको हटाने के लिए, रस्ट को या स्पॉट्स को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना ही है। तो ये हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया वो एसिड रिलेटेड, यानी एसिड होता क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उसके बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं, सारे टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और ये यूजेस, ये सारे टॉपिक हमने एसिड से रिलेटेड क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बेस रिलेटेड जो है आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। जय हिंद सर।